क्लॉरेंस के महल में आधी रात थी। जो रसोई कभी हंसी और रोशनी से भरी रहती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा गूंज रहा था। सुबह होते ही चूल्हे के पास एक कामगार की लाश मिली। उसका एप्रन आधा जला हुआ था और उसकी मुट्ठी में लाल कपड़े का एक टुकड़ा था। राजा क्लॉरेंस जासूस जेम्स और डेविड के साथ मौके पर पहुंचे। सलाहकार लिली भी उनके पीछे थी। उसकी तेज नजर हर चीज को परख रही थी। फर्श पर तेल फैला हुआ था और हवा में धुएं और मसालों की गंध थी। 4 संदिग्ध थे। हर किसी के पास हत्या करने की वजह थी। मुख्य रसोइया, जो उस कामगार से नाराज था। अस्तबल का लड़का, जो भंडार से खाना चुराते पकड़ा गया था। बर्तन धोने वाला, जिस पर उस कामगार का पैसा बकाया था। और महल का सिपाही, जो रात में चोरी छिपे खाना खाने आया करता था। जेम्स ने चूल्हे की जांच की। आग बंद थी, लेकिन हैंडल पर चिकने उंगलियों के निशान थे, जो मरने वाले के हाथों से मेल नहीं खाते थे। डेविड ने कूड़ेदान खोला और जले हुए कागज के टुकड़े पाए। रसोई के कामों की अधूरी सूची, जिसमें मृतक का नाम काटा हुआ था। लिली ने उस लाल कपड़े को देखा जो कामगार की मुट्ठी में था। वह उसके एप्रन का हिस्सा नहीं था। वह रसोइये की वर्दी से मेल खाता था। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उस कपड़े से धुएं की नहीं, बल्कि घास की हल्की गंध आ रही थी। जेम्स ने देखा कि मसालों की एक शीशी टूटी हुई थी, लेकिन उसमें मसाला नहीं, रेत भरी थी। डेविड ने एक अलमारी के हैंडल पर हल्के जले हुए निशान पाए। लिली ने रेत की पतली लकीर को चूल्हे से भंडार की ओर जाते देखा। आटे की बोरी के पीछे उसे उसी लाल कपड़े का एक और फटा हुआ टुकड़ा मिला। सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी। यह रेत रसोई की नहीं थी। यह शाही अस्तबल से आई थी। अस्तबल का लड़का रात में खाना चुराने रसोई में घुसा था। कामगार ने उसे देख लिया और शिकायत करने की धमकी दी। घबराहट में लड़के ने उसे गर्म चूल्हे से धक्का दे दिया। कामगार का एप्रन आग पकड़ गया। सबूत छिपाने के लिए लड़के ने धोबी घर से रसोइये की वर्दी का एक टुकड़ा लिया, ताकि जांच भटक जाए। सुबह तक महल में धुएं की नहीं, बल्कि अपराध बोध की गंध फैल चुकी थी। राजा क्लॉरेंस चुपचाप खड़े रहे जब अस्तबल के लड़के को ले जाया गया। रसोई में आग फिर जली, लेकिन उसकी गर्माहट अब भारी लग रही थी। लिली ने आखिरी बार उस लाल कपड़े को देखा, एक झूठा सुराग जो सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा था।